खेत में था, खेत में बीवी ने बुलवा लिया, जाओ खालू मर गए, बुला ला। खालू गए, उसने भी कपड़े पहने, बोली क्या बात है, बोली खालू गए, कपड़े पहन लो, मैंने निकाल दिए, मुंह हाथ धो लो। उसने मुंह हाथ धोए, कपड़े पहने, मोटरसाइकिल में तेल डाला, वो पीछे बैठी और पहले ही खालू की चारपाई पे लोग औरतें रो रही थी और ये मोटरसाइकिल पे धू धू करते हुए पहुंच गए। और जब पहुंचे तो इसने दरवाजे से दुपट्टा फेंक के और जब मारी चीख, जितनी औरतें रोने वाली थी सब देख रही ये कौन आया, और जाते खालू की चारपाई पे धड़ाम से गिरी और बोली खालू तुम तो ऐसे थे, तुम तो वैसे थे, 2 दिन पहले मेरे ख्वाब में आए थे। और निरा झूठ बोल रही है, निरा झूठ, कहीं कोई ख्वाब में नहीं आया। एक तो खालू को आराम पहुंचाने से गई और रोने से मुर्दे के पास तकलीफ होती है, रो रही है और निरा सारी औरतें रोने वाली चुप, कह रही देखो बेचारी बड़ी मोहब्बत करती थी, बड़ी सब संभाल ले, चुप जा चुप जा, और वो उतनी किलकारियां मार रही है, सारा गैस निकाल लिया इनने अपना। और ये खालू का भतीजा क्या कर रहा है इसकी तो सुनो, ये बाहर कुर्सी पे बैठे हुए बीड़ी खींच रहा, इससे ये पूछो, तवज्जो रखो, इससे ये पूछो तू बीड़ियों का सवाब पहुंचाएगा क्या? अरे गया क्यों था तूने कलमा, अच्छा तुम्हें ये पसंद आई, तूने कलमा नहीं पढ़ा, कुरान नहीं पढ़ा, एक सिपारा नहीं पढ़ा, और खालू के गम में बीड़ी है। एक को और पकड़ लिया, बोले यार अब के धानों में घास बहुत हो गई है भाई, ये बातें चल रही, गेहूं अच्छे नहीं हुए भाई, ये बातें चल रही, तेरा मटरा कैसा रहा, ये अब्बू खालू को बख्शवाने गया तो मटरा दिखाने गया, बीड़ी खींच रहा, जनाजे को निला धुला के लेकर हाथों पहुंच गया, नमाज जनाजा पढ़ी नहीं, बाद में आया बिरयानी पकड़ी 2 प्लेटें और खालू का नुकसान कर गया। समझ लो यार अपने आप को, मोबाइल से सीखो, इमाम से आलिम से दोस्ती करो, अच्छी अच्छी चीजें सीखो, ये वो छोटी छोटी बातें जिनको बताना जरूरी है, खाली हंसना ही नहीं है, जिनको बताना जरूरी है, तुम्हें सीखना जरूरी है। कितने लोग हैं जो इधर आधर खड़े रहते हैं, तुमने देखे होंगे ना, कितने लोग हैं ऐसे जो इधर आधर खड़े रहते हैं। नहीं, औरतों से कह करके जाऊंगा अपनी बेटियों को रोटी बनाना सिखाओ, चावल बनाना सिखाओ, सालन बनाना सिखाओ, काम कराना सिखाओ, इसे सिपाही बना दे, काम करने से लड़की थकती नहीं है, परेशान नहीं होती है, गैस नहीं बनती है। अरे तुम जानते हो लड़के जिम में जाते थे, जिम में तुम कोरोना की बात लिए फिर रहे हो, आज पहले इतनी प्याज, इतना लहसुन, इतनी मिर्चें सिल पे पीसी जाती थी, ये लड़की पीस रही है, ये क्या है, जिम है, बोलो है कि नहीं, लड़के से पूछो, ये पीस रही, उसकी धांस नाक में जा रही, आंख में प्यास से आंसू निकल रहे, मोतियाबिंद नहीं हो सकता, कोरोना नहीं हो सकता, वायरस नहीं हो सकता, बीमारी नहीं हो सकती, मिर्चों की धांस लग रही है, नजर नहीं हो सकती, ये सारी चीजें उसके हाथ पांव खिंच जाते हैं, ये काम कर रही है, कपड़े धो रही है, ये भी वर्जिश है, आटा गूंद रही है, उठा उठा के यूं मार रही है, आटा गूंद रही है, ये वर्जिश है, वर्जिश। लच के सुबह को अंदर से लेकर बाहर तक घंटों झाड़ू मार रही है, ये वर्जिश है, वर्जिश, पूरा काम ये मेरी बहन अगर करे। इसीलिए पुरानी औरतें छत पे इतना सर पे वजन उठा करके पल्ला पूछो लेके जाती थी या नहीं, 8-8 बच्चे होते थे मगर एक के भी ऑपरेशन नहीं हुआ था। और आज अगर 8 घरों में बच्चे हो रहे हैं, 8 घरों में, तो कोई घर ऐसा नहीं है जिसके घर में ऑपरेशन ना हो। 20 साल की बच्ची, 25 साल की बच्ची, उसे काट के रख दिया है, रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन, अब उसे खड़ा नहीं हुआ जाता। छोटा सा बच्चा या तो मां खिलाएगी या बहन खिलाएगी या सास या नंद, इससे लचा नहीं जाता, इसके कमर में दर्द होता है। ये उम्र छत पे से कूद जाए हिरनी की तरह दौड़ती। मशीन खींचा करती थी पहले की मेरी बहन,
बोलो पूछो, ये काम करती थी। धूप में बैठ जाए 2 मिनट, इसके गाल अनार की तरह सुर्ख हो जाए, ये खूबसूरती थी। और अब खून निचड़ गया जैसे निचड़ा हुआ आम, समझे, सफेद चिट्टा कागज, मेकअप कर करके भूत बन गई। अब रंग लगा रही है, रंग गालों पे, अब बनेगी खूबसूरत। धोखा दे रही है, धोखा। काली माँ आधे घंटे में चिट्टी, बच्चे पांवों में रोते फिर रहे, अम्मी अम्मी कह रही हूं। तो जब उसने देखा तो कह रही ये तो मेरी अम्मी है ही नहीं, बच्चों को धोखा दे रही है। हंसने की बात नहीं, इनसे काम कराओ, खिंचाओ। लड़की जब खिंची हुई होती है काम में, तो इस 25 साल की, 10-15 साल की, 20 साल की, इसका लीवर खराब है, लीवर में कमी है, इसके पेट खराब, कितने पत्थर खा करके इसने पथरियां निकाल दी। और अब तो फिल्टर का पी रही है तो पेट में पथरी हो रही है, पिसा हुआ मसाला आ रहा, सारी चीजें आ रही हैं। पहले ही डॉक्टर ने, अल्लाह ताला बच्चे की उम्मीद दे देता, डॉक्टर ने पास दवा लेकर, तो डॉक्टर ने कहती है इन्हें रेस्ट कराओ, आराम कराओ, पांव हिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि इसका ऑपरेशन करना है। और अगर ऐसे वक्त में सास या शार अगर काम को कह दे, तो मैके वालों की नजर में सबसे बड़े कंजूस, सबसे ज्यादा बुरे लड़की के हक में वही होते हैं जो काम को कह रहे हैं, जबकि वो लड़की के अच्छाई के लिए कर रहा है। ऐसे आलम में उसके हाथ पांव हिलते रहेंगे, चलती रहेगी, काम करती रहेगी, तो मुझे उम्मीद है ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज जिंदगी बर्बाद कर दी है लड़कियों की। 40 साल 50 साल की पुरानी औरतें अब तक भागी फिर रही है कि नहीं है? मगर अब सब बेकार है मामला, सब बेकार, बिल्कुल पिसा पिसाया, पता नहीं क्या खा रहे हैं, पता नहीं क्या पी रहे हैं। जो रह बचे थे बीड़ी सिगरेट फूंक दिए, और जो बचा था कोल्ड ड्रिंक, शराब, बियर, बर्बाद। इंसान अपना खुद का दुश्मन। संभालो अपने आप को। अगर किसी लड़की से उसकी ससुराल में काम कराया जा रहा है, अब वो अपनी नाक ऊंची करने की वजह से ना, अगर हॉस्पिटल में 3 दिन पहले जो डॉक्टर ने डेट बताई है, उससे 3 दिन पहले ले जाकर डाल दिया, बड़ी तारीफ हो रही है, दामाद बड़ा अच्छा मिला, दामाद कटवा दिया उसने, अच्छा मिला, बड़ी। तुमने सुना होगा एक गंजा था जी, बेटा थोड़ा कम खांसो, गद्दे पे आ जा बेटा, खांसी आ रही थी। एक गंजा था और एक अंधा था और एक कोढ़ी था। अच्छा, एक गंजा, एक अंधा, एक कोढ़ी, ये 3 लोग थे। हदीस शरीफ का मफहूम बता रहा हूं। अंधा बेचारा ठोकरे खाता था, गंजा लोगों से छुप छुप कर रहता था, लोग उसके सर पे मारते, मजाक, हंसी मजाक। कोढ़ी उसका जिस्म, बच बच के रहते थे जी। अभी जैसे कुछ दिनों पहले कोरोना हुआ, तो लोग बीबियां, जो सबसे ज्यादा करीबी रिश्ता जिस्मानी जो होता है वो मियां बीबी में होता है, मगर उसने भी चम्मच में लकड़ी बांध बांध के शौहर को दूर से ही खिलाया ऐसे। डर ऐसी चीज होती है जी, सही बता रहा हूं। क्या बात है। बाप जनाजे की चारपाई पे पता चल जाए कि कोरोना में मराई है, तो बेटे दूर से दूरी मशीन वालों से कहते हैं ले जाओ ले जाओ, सब मोहब्बतें खत्म जी। बहरहाल जो मैं बता रहा हूं वो बहुत ज्यादा परेशान, क्या दर्द। तो उन तीनों की परेशानी पर फरिश्तों ने जी अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, कहा मौला जी, तू बड़ा करीम है, अगर आंखें दे देता तो बेचारा ठोकरे नहीं खाता जी। कहा अच्छा, कहा अगर इसको बाल दे देता, उसका कोड़ दूर कर देता, तो कहा ठीक है।
दुआ की, वो फकीरी भेष में अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेज दिया। पूछा तुम्हें क्या चाहिए? तो गंजा जो कहने लगा सब कुछ छोड़ो, बाल चाहिए। उसने हाथ फेर दिया, गंज पे बाल जमाए। जी सुभान अल्लाह। अंधे के पास गया, फरिश्ता था वो फरिश्ता। जी कौन था बोलो? फरिश्ता। अंधे के पास गया, उसने हाथ फेर दिया, आंखों में रोशनी आ गई। कोड़ी के पास गया, कहा लोग बच बच के निकलते हैं, उसने हाथ फेर दिया जिस्म पे, कोड़ ठीक हो गया। खैर कोई बात नहीं। कुछ दिनों के बाद अब वही फरिश्ता, अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे कहने से मैंने कर्म कर दिया, ठीक हो गया। उस फरिश्ते को अंधा बना करके अल्लाह ताला ने भेज दिया, डंडा लेकर के कुट 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 ठोकरे खाता हुआ मांगने पहुंच गया। कहने लगा मैं अंधा हूं, परेशान हूं, मुझे कुछ दे दो और तुम अपनी आंखों का ख्याल करो, तुम भी कभी अंधे। तो उसको इतना गुस्सा आ गया, बोले ऐसे तो सैकड़ों अंधे घूम रहे हैं, मैं किस किस की आंखों का इलाज कराऊंगा? जी मैं किस किस की आंखों का इलाज कराऊंगा? तुम तो अंधे धुंधों ने मेरा घर घेर लिया। फरिश्ते ने फिर हाथ ऐसे करा, फिर वो अंधा हो गया। कोड़ी के पास कोड़ी बन के गया, कहने लगा मुझे कुछ दे दो, मैं इलाज कर लूंगा, कोड़ है मुझसे बच बच के निकलते हैं लोग। तो वो कहने लगा 50 कोड़ी मेरे घर आते जाते हैं, तुम कोड़ियों को देखूं, मैं अपने 20 बच्चों को देखूं। कहा तुम्हें भी अगर कभी होता तो? बोले मेरा जिस्म अलग है। फरिश्ते ने ऐसे किया, कोड़ हो गया। यही मामला गंजे का। मतलब यह है इम्तिहान और आजमाइश। जी बहुत अच्छा, क्या बात है, वाह वाह। याद रखना प्यारो, कभी यार किसी गरीब की, कभी किसी फकीर की, कभी किसी की मजाक मत बनाना। जी बेशक हक है ये।